Assalamu alaikum again. This is Altaf Secha, and I welcome you all in the orientation session of Criminology Batch 6. मैंने इससे पहले 5 और क्रिमिनोलॉजी की बैचेस चलाई हैं. द लास्ट बैच आई टुक वाज इन आई थिंक फरवरी. उसके बाद एग्जाम्स थे लोगों के, और आफ्टर एग्जाम्स हम जो है फिर खुद बिजी हो गए एफपीओई में, और फिर अल्टीमेटली अभी मैंने बैच 6 स्टार्ट किया. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. इफ यू डोंट नो, यू attending my orientation classes or anything for the first time. So for your information, I am Altaf Sencha and I qualified CSS 2021, and this was my second attempt. I appeared in my first attempt in 2018. I failed one optional and that was not criminology. I passed essay, composition in both of my attempts. In my first attempt 2018, I don't have criminology as in my optional. I had international law. और उसमें भी मेरी सही मार्क्स थी, 55 56 आई थिंक इतनी मार्क्स थी. बट इन 2021 चेंज ये हुआ कि 2018 से 2021 के बीच में आई सर्व्ड इन एमओडी फॉर अ व्हाइल. और उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन क्रिमिनोलॉजी. सो आई स्टार्टेड मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी. 2 साल मैंने मास्टर्स की 2019 एंड 20 में, और फिर 2021 में मैंने अटेंडेड टू अपीयर इन सीएसएस. तो मैंने फिर इंटरनेशनल लॉ की जगह पे क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट कर लिया. एंड द ओनली रीजन फॉर ऑप्टिंग क्रिमिनोलॉजी वाज वन के मेरी अब उसमें मास्टर्स है और मुझे आ रहा है, ठीक है ना. आई डोंट इंकरेज चेंजिंग द ऑप्शनल्स इन अटेम्प्ट्स. मैं कहता हूँ अगर आपने एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया है तो फिर आप उसी अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में भी उन्हीं पेपर्स के साथ जो है वो स्टिक रहें. बट क्योंकि मुझे पता था कि क्रिमिनोलॉजी में ज़्यादा बेहतर है अभी, क्योंकि मैंने मास्टर्स की हुई है, दैट्स वाई मैंने आइला को ड्रॉप किया और क्रिमिनोलॉजी के ऑप्शनल को ऑप्ट कर लिया. अब क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो सीएसएस में बहुत ही आसान है. क्यों आसान है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक एक दो और चीजें दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट आई टॉप्ड इन माय मास्टर्स. आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध इन क्रिमिनोलॉजी इन एमएससी. और सीएसएस 2021 में जो क्रिमिनोलॉजी में टॉप स्कोर है 75, वो मेरा है. ये बस थोड़े थोड़े बहुत मेरे क्रेडेंशियल्स हैं और कुछ नहीं. जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आप मेरे पास एनरोल कर रहे हैं, आप में से आई थिंक लेट मी चेक, अभी तक जो है 22 जो है वो मेरे पास एनरोल्ड है. बाकी आज के ओरिएंटेशन के बाद यू कैन एनरोल टिल संडे अगर कोई भी एनरोल कराना चाहता है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑन मंडे. तो संडे तक आई विल बी टेकिंग न्यू एनरोलमेंट्स. आफ्टर संडे आई वोंट बी टेकिंग एनीवन. फिर मंडे से हम जितनी भी बैच बनी उसके साथ स्टार्ट कर लेंगे. मोस्टली आई हैव अ टारगेट कि मिनिमम 15 हो, तो फिर वी स्टार्ट द बैच. अलहमदुलिल्लाह वी हैव 22. तो मंडे से जो भी एनरोल्ड हैं, मंडे से प्रॉपरली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर 1. तो ये मेरे थोड़े बहुत क्रेडेंशियल्स थे कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या अथॉरिटी है मेरी क्रिमिनोलॉजी पढ़ाने की. क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी अगर आप किसी के कंधों पे डालते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बताओ कि जिसके पास आप पढ़ रहे हैं उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं. तो मेरी बस यही अचीवमेंट्स हैं कि मेरी डिग्री भी है एकेडमिक, और फिर मैंने ऑप्शनल भी ये रखा हुआ है, और फिर ऑप्शनल रखने के बाद मैंने इसी सब्जेक्ट में टॉप भी किया है, और मेरी एलोकेशन भी हो गई है, और मैं करंटली सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में सर्व भी कर रहा हूँ इन पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट्स सर्विसेज. सो दिस वाज ऑल अबाउट मी. अब मैं आपको बताता हूँ क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में. तो जो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है ये आई थिंक किसने ये ब्लू और येलो रंग भर दिया है हमारे स्क्रीन पे, और मैं ऑफ करना भूल गया कि आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं या नहीं. लेट मी सी, मैं भी ऑफ कर सकता हूँ. ठीक है. तो अब ये जो है आपके सामने कुछ चीज़ें हैं. वो चीज़ें जो आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं
उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्रिमिनोलॉजी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। वो एक ग्रुप में है जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, फिलोसफी, आई थिंक इस्लामिक लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस, ये दूसरे ऑप्शनल हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि आप लोग एक ग्रुप से एक ही ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप क्रिमिनोलॉजी वाले ग्रुप में क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं तो आप फिलोसफी ऑप्ट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा। तो अगर आपने माइंड बना लिया है कि क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करना है तो वेरी गुड। अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इसके प्रोज बताऊंगा। इसके सच कॉन्स है नहीं, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं बस एक ही कॉन है, वो हर सब्जेक्ट का होता रहता है, वो है स्कोरिंग ट्रेंड का। ठीक है, बाकी इसके प्रोज पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने माइंड बना लिया है तो वेरी गुड, यू आर मतलब क्वाइट सेफ। अगर आपने नहीं बनाया है तो फिर आप अभी मतलब चीजों को सुनकर फिर अपना एक माइंड बना सकते हैं। तो ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। और इसकी जो सबसे पॉजिटिव चीज है ना, जो मुझे लगती है जो आपके लिए पूरा सिलेबस आसान हो जाता है प्रिपेयर करना और फिर पेपर अटेम्प्ट करना, वो है कि ये पूरा सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है इन 4 पार्ट्स। 4 सेक्शन है, उसमें आपका सिलेबस डिवाइडेड है। और हर एक सेक्शन से आपका 2 सवाल आते हैं। तो टोटल आपके मतलब 8 सवाल आते हैं। उन 8 सवालों में से आपको 4 करने होते हैं, मतलब 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4। एवरी सेक्शन कंटेन्स 2 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू ऑप्ट 1 क्वेश्चन। तो इस ऑप्शनल का सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या हुआ कि आपके जो सेक्शंस हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सेक्शंस, हर सेक्शन में से कोई ना कोई सवाल आना ही आना है। जैसे आपके दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जेंडर स्टडीज का जो है वो जिक्र करें, तो जेंडर स्टडीज जो है उसमें एक ही पूरा सिलेबस है। अच्छा सॉरी, मैं आपके क्वेश्चंस अभी नहीं देख रहा हूँ। जब ये पूरा मैं आपको बता दूंगा, ब्रीफिंग कर दूंगा, फिर आप मुझसे सारे सवाल कर सकते हैं, फिर मैं आपके जवाब दूंगा। ठीक है, तो अभी आप करेंगे भी सही तो वो फिर इग्नोर हो जाएंगे। तो आपके जो 4 सेक्शन हैं सिलेबस में दिए हुए हैं, हर सेक्शन से सवाल आना ही आना है। अब इसको अगर हम दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करें, जैसे आई लॉ हो गया, फिलोसफी हो गया, तो उसमें सेक्शंस नहीं है। ठीक है ना, प्रॉपर एक पूरा सिलेबस है। अब क्या बता, जो ऑथर है, सॉरी एग्जामिनर है, वो आपको 4 सवाल जो है वो सिर्फ यूनाइटेड नेशन से दे दे, एक सवाल आईसीजे से दे दे, वो भी यूनाइटेड नेशन का पार्ट ही हो गया। ठीक है ना, बाकी 2 सवाल आपको किसी और चीज से दे दे। मतलब इस तरह इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे 2018 में हुआ था कि 3-4 सवाल सिर्फ यूनाइटेड नेशन सेंट्रिक थे। ठीक है ना, 2-3 सवाल किसी और एरिया से आए थे। जबकि क्रिमिनोलॉजी में इस तरह नहीं होगा। क्रिमिनोलॉजी में जो सेक्शन नंबर 1 है जिसमें थ्योरीज हैं, इंट्रोडक्शन है, उसमें से एनी हाउ 2 सवाल आने हैं। जो सेक्शन नंबर 2 है जिसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें से एनी हाउ 2 सवाल आने आने हैं। जो थर्ड सेक्शन है जिसमें आपकी इंटरोगेशन टेक्निक्स हैं, इंटरव्यू इंटरोगेशन के बीच में डिफरेंस है, इंटरपोल क्या होता है, यूरोपोल क्या होता है, उनमें से एनी हाउ 2 सवाल आने हैं। और जैसे आपका सेक्शन नंबर 4 है जिसमें मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के टॉपिक्स हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, साइबर क्राइम क्या है, इन सब में से आपके 2 सवाल आने ही आने हैं। तो मतलब आप समझिए कि आप जो भी कवर करेंगे उनमें से आपके जो है वो सवाल बनेंगे। और ये आपके लिए इजी किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि यू आर वेरी मच श्योर अबाउट वन थिंग कि इस एरियाज में आएंगे ही आएंगे जो है सवाल। और आगे जैसे हम कोर्स कवर करेंगे तो हर एक एरिया में 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक एरिया के। जैसे अगर सेक्शन नंबर 3 की बात करूं तो उसमें इंटरव्यू और इंटरोगेशन के बीच में फर्क क्या है, और इंटरोगेशन की टेक्निक्स क्या है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसमें से एक सवाल तो आता ही आता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी आसान हो जाएगी, आप पे बर्डन काफी कम होगा, और यू विल बी काइंड ऑफ रिस्क फ्री एज वेल के आपने अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है तो आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। तो एक तो इसका पॉजिटिव ये है। दूसरा इसका जो पॉजिटिव है दैट इज एमसीक्यूज। क्रिमिनोलॉजी के जो भी एमसीक्यूज हैं, अभी आप पास पेपर्स खोल के देखें, क्रिमिनोलॉजी एज एन ऑप्शनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016।
जब सीएसएस का सिलेबस चेंज हुआ था तब क्रिमिनोलॉजी जो है वो ऑप्शनल बना था सीएसएस सिलेबस का। 2016 से लेके 2024 तक आप पास पेपर उठाएं, हार्डली को एक दो साल छोड़ के, और वो भी आसान है अगर किसी की एक दफा सारे सिलेबस से गो थ्रू किसी ने अच्छे से किया हुआ है ना, तो वो कर लेगा। आई थिंक 2023 में थोड़े मुश्किल एमसीक्यूज आए थे, बाकी एवरी ईयर आप खोल के देखें एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा आसान है। एमसीक्यूज उसमें किस तरह के आते हैं, कुछ किताबें हैं बेसिक क्रिमिनोलॉजी की, उनके ऑथर्स के नाम, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। डेफिनेशंस आ जाती है कि पिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या होता है, इस तरह के बेसिक एमसीक्यूज आ जाते हैं। कि फादर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, फादर ऑफ फोरेंसिक साइंसेस क्या है, इस तरह के बेसिक एमसीक्यूज आते हैं। कौन सा किताब कौन से साल पब्लिश हुआ था। अब 2016 से लेके अभी तक सारे पास पेपर के एमसीक्यूज देखें, आप देखेंगे कि काफी एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे हैं। अगर रिपीट नहीं हो रहे तो एरियाज बहुत ज्यादा इजीली आप डिफाइन करके अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इसका बेनिफिट है, मतलब दो बेनिफिट हो गए। तीसरा जो स्कोरिंग ट्रेंड, आप लोगों ने सुना होगा कि दिस सब्जेक्ट इज स्कोरिंग, दिस सब्जेक्ट इज नॉट स्कोरिंग। इफ यू टेक माय ओपिनियन, सो पर्सनली आई बिलीव स्कोरिंग ट्रेंड पे स्पिरिचुअली फॉलो करना इज अ फूलिश एक्ट। कि आप स्कोरिंग ट्रेंड को देखें और फिर आप अपने ऑप्शनल डिसाइड करें। क्यों? क्योंकि होता इस तरह है कि एवरी 3 years द पेपर मेकर एंड सेटर आर चेंज। ठीक है, एंड यू नेवर नो इन विच ईयर विच ऑप्शनल इज गोइंग टू बी हिट। हाँ, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो है फॉर एग्जांपल जो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है वो 2021 में भी टॉप में गया, 2022 में भी टॉप में गया, तो अब देखें 2023 और 2024 में यूं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज्यादा स्कोर दे दिया। तो सीएसएस जो एफपीएससी जो कमीशन है वो क्या करती है कि देखती है कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा ऑप्ट किए जा रहे हैं या कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग जा रहे हैं। तो फिर ये एक इंटेंशनल पॉलिसी भी आप कह सकते हैं, थोड़ा पेपर टफ बनाने की पॉलिसी भी आप कह सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अब थोड़ा इस सब्जेक्ट को टोन डाउन किया जाए। ठीक है, जिस तरह 2018 में हिस्ट्री ऑफ यूएसए में हुआ था। 2018 से पहले हिस्ट्री ऑफ यूएसए कभी भी हिट नहीं हुआ था। 2018 में हिस्ट्री ऑफ यूएसए हिट हो गया और मैं उसमें फेल हो गया। ये मेरा ऑप्शनल था जो फेल था 2018 में, बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट पास थे। लेकिन उसमें मेरी खुद की भी गलती है, अगर मैं थोड़ी बहुत ठीक से मेहनत कर लेता तो वो भी पास हो जाता। इतना कुछ मुश्किल नहीं था कि हम कहें कि बहुत ही ज्यादा टफ आ गया था तो हम बस एक्सक्यूज बना दें इस बात को कि फेल करना ही करना था। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी भी गलती थी, जो जो फेल हुए थे मेरी तो विदाउट एनी डाउट गलती थी कि मैंने उसको थोड़ा इन डेप्थ प्रिपेयर नहीं किया था, बस ऊपर ऊपर से कि हाँ बस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सेफ था कि ये तो कभी हिट ही नहीं होता, ये तो बड़ा आसान सा था। और पता नहीं किसने कह दिया था कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो ऑप्शनल है ना वो यूएस एम्बेसी में जाके चेक होता है, तो वो अपने सब्जेक्ट को इनकरेज करने के लिए अन्यवा मार्क्स दे देते हैं। तो मैं भी उस बात पे थोड़ा यकीन कर बैठा, मेरी खुद की गलती है। तो उसको मैंने बहुत ही लाइट लिया था। बट 2021 में आए टुक दिस ऑप्शनल अगेन और मेरा 72 स्कोर है हिस्ट्री ऑफ यूएसए में। तो स्कोरिंग ट्रेंड जो है उस पे मैं बस थोड़ा बहुत यकीन नहीं रखता हूँ इन चीज, बट इस चीज की वजह से जो मैंने आपको अभी थोड़ी बहुत बताई कि आपको पता नहीं होता। जैसे 2021 में जो हमारा ऑप्शनल था अटेम्प्ट था, उसमें सोशियोलॉजी हिट हुआ था। बट मेरी सोशियोलॉजी बहुत अच्छी है, और सोशियोलॉजी हिट होने के बावजूद आई टुक 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स हिट होने में बहुत हाई मार्क्स मानी जाती है। क्योंकि 2021 में मोस्टली पीपल हेड 37, 38, 39, 45, 42 इतनी मार्क्स थी लोगों की। तो 50 कंपेरेटिवली बहुत अच्छी थी। लेकिन हाँ, कि हिट हो गया उसकी वजह से जो और ऑप्शनल थे जैसे सिंधी था, और उसके लोगों में 70s 80s में स्कोर थे। तो आप अभी कभी प्रिपेयर नहीं मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शनल किस साल हिट होने वाला है। तो मैं भी आप सबको ये एडवाइस दूंगा कि वंस यू हैव मेड योर माइंड, और माइंड आपको किन चीजों को देखकर मतलब बनाना चाहिए, वो दो चीजें हैं, एक आपके पास पेपर्स और एक आपका सिलेबस। आप क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस खोल के देखें, प्रॉपर हर चीज, सेक्शंस, टॉपिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। अपना इंटरेस्ट भी थोड़ा देखें कि आपको टॉपिक सुनने में समझ आ रहे हैं, और फिर आप पास पेपर देखें। पास पेपर से आपको क्या पता चलेगा
सिलेबस से आपको क्या पता चलेगा कि स्कोप क्या है, मतलब क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से लेके क्या पढ़ना है। और पास पेपर से आपको क्या पता चलेगा कि कितनी डेप्थ में पढ़ना है, एंड इट अप्लाइज टू ऑल द ऑप्शनल्स। ठीक है, आप जो भी ऑप्शनल उठा लें, अगर आप उसको अपना ऑप्शनल बनाना चाहते हैं तो आप दो चीजें देखा करें। एक कि वो जो सब्जेक्ट है उसका स्कोप क्या है, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये होता है स्कोप, टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, और फिर डेप्थ, मतलब कितना गहराई में जाके आपको चीजें चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको दो चीजें दिमाग में रखनी चाहिए कि पास पेपर्स एंड सिलेबस टू नो द स्कोप एंड डेप्थ ऑफ एनी सब्जेक्ट। जब आप ये सारा कुछ देख लेंगे देन यू विल कंपेयर दैट स्कोप एंड डेप्थ विथ योर इंटरेस्ट, कि आपका थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है डुएबल है, सही है, इजी है, हो जाएगा, मुश्किल भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, हो जाएगा आपसे, ऑप्टेड। ठीक है, इट अप्लाइज टू ऑल द ऑप्शनल्स। उसके बाद ये आसान और किस तरह है, तो उसका एक और भी रीजन है, एंड दैट इज यूजेज ऑफ कॉमन सेंस एग्जांपल केस स्टडीज अराउंड यू। If you ask me what is the one thing that made me to score 75 in 2021 in criminology, 79 in gender studies, 50 despite the hit इन सोशोलॉजी, क्यों मैं इन तीन सब्जेक्ट्स में मैंने इतना स्कोर लिया है, तो जो मुझे लगता है वो उसका एक ही रीजन है, एंड दैट इज यूजिंग कॉमन सेंस एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी, गिविंग केस स्टडीज ऑफ पाकिस्तान। जो मेरे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं दैट आई ऑब्जर्व, उसको केस स्टडी बनाना। ये तीन चार चीजें थी जो मैंने क्रिमिनोलॉजी, जेंडर और सोशोलॉजी में ऑप्ट की, एंड आई स्कोर्ड रियली वेल। और इस बात का सबूत एक और शख्स भी देंगे। इफ यू नो अ पर्सन फ्रॉम हैदराबाद जो 2023 में अभी पास हुआ है। वॉइस आ रही है मेरी? हाजरा कह रही है कि वॉइस नहीं आ रही। मैं ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल। एक मिनट में इसका फोटो तो ले लूँ। ठीक है, सही नहीं है वॉइस, सबको जो है वो इस तरह हो रहा है कि सही नहीं आ रही। अच्छा फिर अगर एक दो वो मसला हो रहा है ना, क्लियर क्लियर, हाँ क्लियर है, क्योंकि इंटरनेट मेरे बिल्कुल सामने पड़ी हुई है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं बात बात क्या कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि आपका जो इस बात का कि कॉमन सेंस एग्जांपल केस स्टडीज, ये वाली बात का गवाह अगर आपको कोई और चाहिए तो उसका एक शख्स है। वो शख्स बहुत ही प्यारा इंसान है। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं या कभी आप कॉमिक्स में चक्कर आपका लगा है, तो वहाँ पे अभी एक शख्स है मुजम्मिल मेमन। वो 2023 में पीएसपी ग्रुप में उसकी एलोकेशन हुई है, और 2021 में भी उसने हमारे साथ पास किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन इंटरव्यू। और फिर उसने जब दूसरी दफा अटेम्प्ट दिया तो हमारी मुलाकात होती रहती थी। उसने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया था कि मुझे आप इन सब्जेक्ट्स की टिप देंगे, क्रिमिनोलॉजी में किस तरह स्कोर लिया जाए, जेंडर और सोशोलॉजी में। तो मैंने उसको ये बातें कही थी जो आपको अभी बता रहा हूँ। और अभी उसके इन तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे स्कोर हैं, और वो खुद कह रहा है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स की वजह से मेरा जो रिटर्न स्कोर है वो बहुत ऊपर चला गया है। और मुझे ऑनेस्टली चीज़ ये पता भी नहीं थी कि मैंने कभी उसको कुछ ऐसा कहा था। उसका खुद ही मुझे फिर मैसेज आया था कि आपने मुझे कोई एक बात कही थी, फिर मैंने उससे पूछा क्या कही थी, फिर उसने मुझे बताया कि आपकी वो बात बड़ी हेल्प कर गई। तो ये जो चीज़ है, आई हैव पर्सनली डिड इट। और रिसेंटली 2023 का जो बहुत रिसेंट एक रिजल्ट आया हुआ है उसमें मुजम्मिल जो है उसने ये अप्लाई किया हुआ है। अगर आप कभी भी कॉमिक्स आपका जाना हो या आपका होता रहता है जाना, या आपको मुजम्मिल आप जानते हैं इस शख्स को, तो उससे ये बात जरूर पूछिएगा कि आपने इस तरह किया था या नहीं किया था। और अगर वो कहे नहीं किया था तो फिर मुझे आप बताइएगा। उसके बाद रिकमेंडेड बुक्स आपके सामने है। ठीक है, संध्या जरूर पूछिएगा मुजम्मिल से और मेरे सलाम भी दीजिएगा उससे। और रिकमेंडेड बुक्स, अब रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो आपके सामने मैंने लिख दी है। ठीक है, ये क्रिमिनोलॉजी थ्योरीज पैटर्न्स टाइपोलॉजीज बाय लेरियल सेगल, ये जो किताब है
इट विल हेल्प यू इन थ्योरीज। पार्ट वन में और पार्ट टू में थोड़ी थ्योरीज हैं, ठीक है। पॉजिटिविज्म, क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी, न्यू क्लासिकल, और भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ, वो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारी थ्योरीज हैं, ये ठीक तरीके से समझना, पढ़ना, वो हम अपने कोर्स में कवर तो करेंगे। और आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दीज स्लाइड्स एज वेल। इन स्लाइड्स में बेसिकली ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इन ये जो स्लाइड्स हैं, ये बेसिकली मेरे पॉइंटर नोट्स हैं, जो मैंने क्रिमिनोलॉजी सीएसएस सिलेबस के मुताबिक जो पॉइंटर नोट्स बनाए थे, उन्हीं को मैंने कन्वर्ट करके स्लाइड्स बना दिया है। तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ब्रीफली चीज़ों को लिखा हुआ है। तो क्रिमिनोलॉजी थ्योरीज, पैटर्न, टाइपोलॉजीज, ये हम वैसे सारा कुछ कवर खुद भी करेंगे, लेकिन अगेन आप भी एक दफ़ा ये किताब पीडीएफ में डाउनलोड करके, या मार्केट में 500-600 में पायरेटेड कापी बहुत ज़्यादा जगहों पे अवेलेबल है, तो वो लेकर अपने पास रख लें। एक दफ़ा इसको थोड़ा गो थ्रू करेंगे तो और ज़्यादा ग्रिप आ जाएगी थ्योरीज पे, ठीक है। दूसरा जो ये एडवांस क्रिमिनोलॉजी का किताब है, ठीक है ना, एडवांस पब्लिशर्स वालों का क्रिमिनोलॉजी का किताब, ये है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपका जो सीएसएस का सिलेबस है, 2000, मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस। जो आपका सीएसएस का सिलेबस है, वो सारा सिलेबस जो है एडवांस क्रिमिनोलॉजी जो किताब है उसके मुताबिक पब्लिश्ड है, ठीक है। उसके मुताबिक टॉपिक बाय टॉपिक उस किताब सारी बनी हुई है। मतलब इसको आप एज ए गाइड बुक के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जहांगीर बलटाइम्स की एक किताब है 20 क्वेश्चन सीरीज। उसमें क्या है कि क्रिमिनोलॉजी जो आपका ऑप्शनल है, उसके कोई 20 सवाल हैं, उसको उसने अटेम्प्ट किया हुआ है। अच्छी किताब है, मतलब ले लेंगे तो ठीक है। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक किताब लेना चाहें, ठीक है। ग्रुप में आई वॉन्ट बी शेयरिंग एनी कोई किताब वगैरह, जो आपके सी एस स्पेस के ग्रुप्स हैं। मेरे पास पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, सो आई वॉन्ट बी शेयरिंग, मेरे पास है ही नहीं। जो मेरे पास भी इनरोल होते हैं, उनमें से मैं किसी को कह देता हूँ कि आप किसी के पास है तो आप जो है ना वो अपलोड कर लें। और बहुत आसान है, अभी आप जाएंगे गूगल पे, आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंट बने सीएसएस में जितना हो सकते हैं। काफी चीजें ऐसी हैं जो बनी बनाई गूगल पे पड़ी हुई हैं, जैसा आपको क्लिक करना है, लिखना है, पीडीएफ आ जाएगा। अब वो भी आप इंतजार करें किसी का, तो फिर ये आपकी बहुत सुस्ती है बड़ी, ठीक है। तो अब जो किताबें हैं वही मैंने आपके सामने तीन रखी हुई हैं। आपकी मर्जी है, एक ले लें, दो ले लें, तीनों ले लें, अप टू यू। बट आई विल सजेस्ट यू के एडवांस क्रिमिनोलॉजी जो है वो मतलब ले लें किताब फिजिकल फॉर्म में। क्रिमिनोलॉजी बाय थ्योरीज ले सकते हैं तो ले लें, लेरी सेगल की। नहीं तो फिर वो डाउनलोड करके अपने पास पीडीएफ में रख लें। और फोर्थ ग्रेट सोर्स ऑफ योर नॉलेज इज इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट जो है, वहां पे जाएं, चीजों को सर्च करें, पढ़ते रहें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू particularly mention, that whole CS is 40% रीडिंग एंड 60% राइटिंग। तो अगर आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, तो won't be any fruitful for you for passing the CSS exam until and unless you are writing it। तो बस आपका जो प्रॉपर तरीकेकार होगा पढ़ने का, वो क्या होगा कि आप लोग इनको पढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, इनको पढ़ने के साथ साथ आप लोग लिखते भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्न अ टॉपिक टुडे, और उस टॉपिक का नाम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। आपने समझ लिया होता क्या है, पास पेपर से सवाल देखे, ये वो। ट्राई टू अटेम्प्ट इट आफ्टर फ्यू डेज, उसके पास पेपर के सवाल, ठीक है। तो आपका पूरा जो प्रोसेस होगा सीखने का, और अल्टीमेटली जिस तरह आप पास होंगे वो इसी तरह होंगे कि आप जो पढ़ेंगे वो फिर लिखें, और वो डबल में लिखें। 40% मैंने आपको बताया ना, इट्स रीडिंग एंड 60% राइटिंग। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो पास नहीं हो पाएंगे। तो ये था ओवरव्यू ऑफ क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट। कि क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, किस तरह, मतलब आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्या इसके प्रोज हैं, पॉजिटिव्स हैं। और फिर उसके बाद किताबें क्या आपको रेफर करनी है। स्लाइड्स जो है वो वैसे ही मैं आपको दे दूंगा, जो मेरे पास हैं। स्लाइड्स के अलावा भी जो हम पूरे सेशन में जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे,
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो होगी पेपर अटेम्प्टिंग, कि आपको क्रिमिनोलॉजी का पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है या थ्योरी को किस तरह अप्लाई करना है। तो एक पूरा सेशन जो है वो पेपर अटेम्प्टिंग अटेम्प्टिंग पे होगा। आफ्टर आई विल लेट यू नो कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, फिर हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे कि मैं आपको दो तीन सवाल दे दूंगा, फिर आप सवाल जो है फिर वो अटेम्प्ट करेंगे, फिर फीडबैक कभी ऑनलाइन कभी मैं आपको चेक करके दूंगा। इस तरह से थ्रू आउट सेशन हम जो है वो चलते रहेंगे। और फिर लास्ट में आपका मैं एक मॉक एग्जाम भी ले लूंगा कि आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लें अपने आप को, फिर एक आसान सा, इतना ज़्यादा टफ नहीं कि अब आप एक मॉक पेपर भी दे दें कि एटलीस्ट पता चल जाए कि कौन कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है। उसके अलावा नोट्स मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा बहुत हम नोट्स मेकिंग को भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं आपकी नोट्स भी देख लूंगा क्रिमिनोलॉजी के कि आप किस तरह बना रहे हैं। आई ट्रूली बिलीव इन पॉइंटर एंड शॉर्ट नोट्स, तो मैं आप सबको उसी चीज़ पे स्ट्रेस करूंगा कि गो फॉर पॉइंटर नोट्स, शॉर्ट नोट्स। उन चीज़ों में पड़े ही नहीं कि आप लॉन्ग डिटेल नोट्स में अपना टाइम ज़ाया करते रहें। तो पॉइंटर शॉर्ट नोट्स उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये था अबाउट दी होल क्रिमिनोलॉजी का सेशन, कि क्या क्या होगा और क्रिमिनोलॉजी के बारे में कि क्रिमिनोलॉजी है क्या। अगर अभी आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपका भी जो भी सवाल है आप उससे बेझिझक मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। चलिए इसको रिकॉर्डिंग पर बंद कर लेते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं।